राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रोटिप के माध्यम से वर्ष 2023 के वार्षिक राशिफल के क्रम में आज आप सबों के समक्ष 10वीं राशि मकर राशि के राशिफल के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2023 की मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं तथा ईश्वर से हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप सभी का मकर राशि के सभी जातकों का वर्ष 2023 सफल, सुखद और मंगलमय रहे। वर्ष 2022 जाने की तैयारी में है और 23 आने की तैयारी में है। इस परिस्थिति में आम जन के मन में यह बात आती है कि आने वाला मेरा समय कैसा रहेगा, आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, ग्रहों की क्या गति है, ग्रहों के खेल कैसे रहेंगे हमारे साथ। इस पर आम जन की व्यवस्था मानसिक रूप से रहती है कि जाने कि आने वाला समय कैसा रहेगा। तो सबसे पहले वर्ष 2023 के प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी 2023 के ग्रह स्थिति पर विचार करते हैं, एक नजर डालते हैं। 1 जनवरी 2023 को रविवार है। अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे। मकर राशि के जातकों के 12वें भाव में धनु राशि में सूर्य का बुध के साथ गोचर रहेगा। बुध वक्री हैं। चंद्रमा के साथ राहु रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल देते हैं, लेकिन राहु का गोचर 30 अक्टूबर तक मेष राशि में ही रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु का गोचर मंगल की मेष राशि से हटकर गुरु की मीन राशि में अर्थात मकर राशि के 3रे भाव में होगा। वर्तमान राहु 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर मंगल की बात करें तो मंगल मेष राशि के जातकों के 5म भाव में वर्ष के प्रथम दिन से 13 मार्च तक गोचर करेंगे वृषभ राशि में और वक्री अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी 2023 से 21 अप्रैल 2023 तक 3य भाव में मीन राशि में स्वराशि में रहेंगे। 22 अप्रैल से गुरु का गोचर 4th भाव में मेष राशि में राहु के साथ 30 अक्टूबर तक होगा। इसके बाद भी जब राहु हट जाएंगे तो गुरु का गोचर वर्ष के अंत तक मेष राशि में ही रहेगा। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र वर्ष के प्रथम दिन मकर राशि में ही रहेंगे और शनि भी मकर राशि में अपनी राशि में रहेंगे। शनि मकर राशि में 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। इसके बाद शनि का गोचर कुंभ राशि में मकर राशि के जातकों के 2य भाव में होगा और यह गोचर वर्ष पर्यंत रहेगा। क्योंकि शनि की 7.5 है मकर राशि पर, ये तीसरी ढैया होगी। दूसरी ढैया से निजात मिलेगी और तीसरी ढैया 17 जनवरी 2023 से वर्ष के अंत तक रहेगा। केतु की अगर बात करें तो केतु तुला राशि में कर्म भाव में 1 जनवरी 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। इसके बाद केतु का गोचर 9वें भाव में भाग्य भाव में बुध की कन्या राशि में होगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र इन 5 ग्रहों के गोचर कम अवधि के होते हैं। इनकी राशियां जल्द बदल जाती हैं, लेकिन लंबी अवधि के 4 ग्रह गुरु, शनि, राहु, केतु इनके विषय में जानकारी जरूरी होती है। जिन ग्रहों का गोचर जितना ही लंबा होगा उनका व्यक्ति के जीवन पर उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अस्थायी रूप से वह रहेंगे और भले स्थान पर हैं, शुभ स्थान पर हैं तो शुभ फल दे करके जाएंगे, अशुभ स्थान पर हैं तो अशुभ फल दे करके जाएंगे। गुरु का गोचर एक राशि में लगभग 13 महीने का होता है। शनि का गोचर एक राशि में 2.5 वर्ष अर्थात 30 महीने का होता है। राहु का गोचर 1.5 वर्ष अर्थात 18 महीने का और केतु का भी गोचर 1.5 वर्ष अर्थात 18 महीने का होता है। अब इस स्थिति में जानना है कि मकर राशि के साथ इन 4 बड़े अवधि के ग्रहों में कौन ग्रह क्या फल देने वाला है। सबसे पहले यह जान लें कि राशि फल जब भी देखें तो अपनी चंद्र राशि से देखें। यह गणना, यह राशि फल चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपने चंद्र राशि मालूम न हो
तो अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से लोग आपको जानते हैं, उससे राशिफल देखें। राशिफल लग्न से नहीं देखना चाहिए, इसका सटीक फल नहीं होता है। एपिसोड को शुरू करने के पहले राशिफल और 4 ग्रहों के विषय में विस्तृत जानकारी तथा समाधान की जानकारी देने से पूर्व मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि यह जानकारी सबके पास आसानी से पहुंच सके। मित्रों, ग्रहों का गोचर राजा बनाता है और कंगाल भी बनाता है। इनकी स्थिति अगर शुभ स्थिति में है ग्रह तो फिर माला माल करके जाते हैं, अशुभ है तो कंगाल करके जाते हैं, चाहे वो धन से करें या स्वास्थ्य से करें अथवा सम्मान से करें। तो ग्रहों का शुभ होना जरूरी है। अगर ग्रह अशुभ स्थिति में भी है तो प्रार्थना करने से सामान्य हो जाते हैं, कष्टों में कमी आती है। एपिसोड के अंत में जो ग्रह कमजोर हैं उनकी शांति का उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले विचार करते हैं मकर राशि के लिए कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का गोचर 3रे और 4थे भाव में। मकर राशि के जातकों के 12वें भाव और 3रे भाव, 2 मारक भावों के स्वामी गुरु 3रे भाव में चल रहे हैं। 1 जनवरी 2023 से 21 अप्रैल 2023 तक 3रे भाव में रहेंगे। तृतीय गुरु पूज्य होते हैं, शुभ फल देने में असमर्थ होते हैं। वही गुरु जब 4th भाव में जाएंगे, राहु से इनका संयोग होगा, तो 4th गुरु स्वास्थ्य के लिए, संपत्ति के लिए हानिकारक बताए गए हैं। माँ के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक बताए गए हैं। षष्टम, अष्टम, द्वादश वेद बृहस्पति 4, 6, 8 और 12 में गुरु का गोचर हो तो धन, स्वास्थ्य और सम्मान इन सबको कमजोर कर देते हैं, इन सब की हानि हो सकती है। तो इस स्थिति में मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर सामान्यतः कमजोर कहा जाएगा, अच्छा नहीं कहा जाएगा। अब बात करें अगर शनिदेव की, तो आपके राशि के स्वामी शनिदेव वर्ष के पहले दिन से 17 जनवरी 2023 तक आपके राशि में रहेंगे, जबकि केंद्र में इनका होना, स्वराशि में होना शश नामक राजयोग बनाता है। फिर भी शनि की 7.5 है, 7.5 में ये शारीरिक पीड़ा जरूर देते हैं। यह बात जरूर है कि मकर और कुंभ राशि वालों को अन्य राशि की अपेक्षा कम कष्ट होता है, लेकिन कष्ट तो होता है। जब शनि 17 जनवरी को मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि के 2य भाव धन, परिवार के घर में जाएंगे। वहां पारिवारिक कलह कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। धन की स्थिति को कमजोर नहीं करेंगे। पारिवारिक कलह, वाणी में उग्रता हो सकती है, गर्माहट आ सकती है, घर के लोगों से अटपटे बोलचाल हो सकते हैं, तो वाणी को संयमित रखना होगा और शनि के मंत्रों का जप करना होगा। विशेष उपाय हम एपिसोड के अंत में बताएंगे। अब हम राहु के विषय में अगर जानकारी लें, चर्चा करें, तो 1 जनवरी 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु का गोचर 4th भाव में है। 4th भाव होता है स्वास्थ्य, संपत्ति और माता का। राहु का वहां होना अशुभ माना गया है। ये स्वास्थ्य से संबंधित और धन से संबंधित परेशानियां खड़ी करते रहेंगे। अचानक धन खर्च कराना, अचानक स्वास्थ्य खराब कर देना। यही राहु 30 अक्टूबर के बाद जब निकल के 3रे भाव में मंगल की मेष राशि से गुरु की मीन राशि में आएंगे तो 3य राहु पराक्रम को बढ़ावा देते हैं, सहयोग की प्राप्ति कराते हैं। अर्थात 3, 6, 11 भाव में पाप ग्रहों का होना शुभ फलदायक कहा गया है और राहु 3य भाव में जबरदस्त फल देते हैं, वहां से शुभ हो जाएंगे। केतु की अगर जानकारी लेते हैं, केतु के विषय में जानना चाहते हैं, तो केतु वर्ष के आरंभ 1 जनवरी 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक केतु 10th भाव कर्म भाव में शुक्र के घर में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। 3, 6, 10, 11 में पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं, राहु केतु अच्छे फल देते हैं। तो 10th का केतु पिता से संबंध अच्छे रखेंगे, पिता से धन दिलवाते रहेंगे, मान सम्मान भी मिलता रहेगा, इसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन वही केतु जब 30 अक्टूबर के बाद 9वें भाव में बुध की कन्या राशि में गोचर करेंगे
तो कोई धार्मिक यात्रा का आयोजन करा सकते हैं, धार्मिक यात्रा करा सकते हैं। अब कुल मिलाकर के इस राशिफल का सारांश है कि धन की स्थिति वर्ष भर अच्छी रहेगी, आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। प्रेम प्रसंग में अगर कोई जातक है तो उनका प्रेम प्रसंग अच्छा रहेगा, सफल रहेगा। संतान और शिक्षा की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, क्योंकि शिक्षा के कारक और संतान के कारक गुरु बृहस्पति को माना गया है, पंचम भाव के कारक यही माने गए, तो यहाँ ये कमजोर हो सकता है, क्योंकि गुरु वर्ष के आरंभ में तृतीय भाव में है, मारक भाव में बैठे हुए हैं, और उसके बाद चतुर्थ में जाएंगे तो और गुरु खुद ही नीच के हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो गुरु की स्थिति कमजोर होने से संतान और शिक्षा की स्थिति कमजोर हो सकती है। उसके बाद स्वास्थ्य की जो बात करें तो राहु भी स्वास्थ्य के लिए कमजोर है, शनि भी स्वास्थ्य के लिए कमजोर है, और गुरु भी स्वास्थ्य के लिए कमजोर है। अब इनके शांति का उपाय, गुरु के गोचर में कमजोर होने पर अप्रैल तक यानी 21 अप्रैल तक प्रतिदिन केले के वृक्ष में जल डालना, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में जल डालना, प्रतिदिन नहीं केवल बृहस्पतिवार को। माथे पर हल्दी का तिलक लगाना, गुरु के मंत्र का जप करना, पीले पदार्थों का दान करना, और 21 अप्रैल के बाद जब गुरु चतुर्थ होंगे, राहु के साथ चंडाल योग बनाएंगे तो स्वास्थ्य में काफी उलटफेर करेंगे, धन की स्थिति में उलझन डालेंगे। उस स्थिति में प्रतिदिन स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी का पाउडर डालकर स्नान करना, माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाना गुरु के कष्टों में कमी करेगा, स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। शनि की 7.5 है, भले ही राशिपति हैं तो 7.5 शनि न्याय के देवता है, दंड तो स्वाभाविक रूप से देते हैं, मकर राशि कुंभ राशि को कम देते हैं। तो शनि के मंत्र ओम प्रांग प्रींग प्रोंग शनश्चराय नमः अथवा शनश्चराय नमः या शनि के किसी भी मंत्र का नियमित रूप से जप करें। शनिवार के दिन पीपल के जड़ में प्रातः काल जल दें, संध्या समय में तिल के तेल का दीपक लगाएं, संभव हो तो 11 परिक्रमा करें पीपल के पेड़ के। शनि के कष्टों में कमी आएगी, शनि जो कष्ट दे रहे हैं स्वास्थ्य और धन संबंधी स्थिति अच्छी हो जाएगी। अब राहु चतुर्थ हैं, राहु की शांति के लिए राहु के मंत्र का जप करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं जो घर की अंतिम रोटी होती है। ज्यादा परेशानी होने पर 3 शनिवार को काले कपड़े में काला तिल, काला उड़द, नीला पुष्प अथवा चंदन और लोहे के कोई सामान बांधकर कांसे के कटोरे में घी रखकर अपनी छाया देकर संकल्प कराकर दान करें तो राहु के कष्टों में कमी आएगी, पूरा वर्ष आनंदमय रहेगा। उपाय करने से परेशानियां कम होती हैं, शंका है तो समाधान भी है। बने रहे आप हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ उपलब्ध हैं। जिनकी सज्जन को आवश्यकता हो कृपया संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवा सकते हैं। हमारे यहाँ से उचित मूल्य पर सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट्स के साथ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।